वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हमें बात करनी है इज नल के बारे में। लेकिन मैं पहले आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने डेटाबेस को बनाना सीखा, देन टेबल्स को बनाना और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेबल्स के अंदर वैल्यूज को कैसे इंसर्ट किया जाता है, वो नहीं देखी तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा वो वीडियोस देखें। देन आपको इस वीडियो को समझने में, इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होनी है। तो बात करते हैं इज नल के बारे में। लेकिन इस नल की बात हम बाद में करेंगे। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि नल वैल्यूज क्या होती हैं, जीरो वैल्यूज क्या होती हैं और एम्प्टी वैल्यूज क्या होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डेटाबेस को यूज करते हैं। लाइक मैं करता हूँ यूज, डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड। फिलहाल मास्टर डेटाबेस यूज हो रही है, हम स्टूडेंट रिकॉर्ड के डेटाबेस को यूज करेंगे। देन मैं अपने टेबल को देख लेता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो हमारे टेबल का नाम था स्टूडेंट्स। अब आपको नजर आ रहा है कि 15 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। अब मैं ये करूंगा, नल वैल्यूज क्या है, जीरो वैल्यूज को मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करूंगा। उसके मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। देन अब मैं इसमें वैल्यू दूंगा आईडी की, फर्स्ट नेम की, देन लास्ट नेम की, एंड लास्टली हम कर लेते हैं मार्क्स की वैल्यू। इन 4 कॉलम्स की वैल्यू लिखूंगा, बाकी सब की दोनों बाकी कॉलम की वैल्यू नहीं लिखूंगा। देन वैल्यूज और वैल्यू पास कर देता हूँ। लाइक मैं आईडी पास करता हूँ 16। फर्स्ट नेम की जगह मैं करता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ देता हूँ, यानी कि स्ट्रिंग तो है लेकिन कोई वैल्यू लिखी नहीं है। लास्ट नेम की जगह मैं क्या करता हूँ, जीरो स्ट्रिंग में, और मार्क्स की न्यूमेरिक वैल्यू तो मैं जीरो कर लेता हूँ। तो ये चीज, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट के टेबल को। तो ये देखें 16th रिकॉर्ड ऐड हो गया, आईडी है 16। फर्स्ट नेम क्या है ये स्ट्रिंग, लेकिन कौन सी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये है स्ट्रिंग। इसी तरीके से लास्ट नेम भी स्ट्रिंग है लेकिन उस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, जीरो है। एंड मार्क्स न्यूमेरिकल वैल्यू है जीरो, मार्क्स की वैल्यू है, क्या वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। ठीक है, मार्क्स जीरो भी हो सकते हैं, कोई पेपर में अपीयर हुआ 10th आउट ऑफ मार्क्स, उसके कितने हो गए, जीरो हो गए। लेकिन नल वैल्यूज क्या है, जिनकी वैल्यूज है ही नहीं, यानी कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, वैल्यू है और ये क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। लास्ट नेम की वैल्यू क्या है, जीरो, और मार्क्स की वैल्यू भी क्या है, जीरो है। लेकिन फर्क ये है कि लास्ट नेम का जीरो स्ट्रिंग के फॉर्म में है और मार्क्स की जो वैल्यू है वो जीरो न्यूमेरिक की फॉर्म में। और जिन कॉलम्स की हमने वैल्यू इंसर्ट ही नहीं की वो है नल वैल्यूज। अब अगर मुझे टेबल के अंदर से ये देखना चाहता हूं कि किस स्टूडेंट का या किस रिकॉर्ड का डिपार्टमेंट नल है, मैं सेपरेट करना चाहता हूं, तो मैं यूज करूंगा वेयर स्टेटमेंट। अब यूज करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। select static from students, then where में क्या लिखता हूं, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू नल। अब इसको रन कर लेते हैं। तो आपके सामने नजर आ रहा है कि टेबल एम्प्टी आ रहा है, यानी कि वो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं शो कर रहा जिधर डिपार्टमेंट की वैल्यू नल हो। लेकिन अगर मैं ये करता हूं, लाइक मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूं एक दफा। अगर मैं करता ना, लाइक लास्ट नेम इज इक्वल टू जीरो, सॉरी, जीरो। अब इसको रन करते हैं क्योंकि स्ट्रिंग थी, तो आपको नजर आ रहा है कि उसने आईडी 16 पे जो रिकॉर्ड था वो दे दिया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं मार्क्स करूं जीरो, तो आपको नजर आ रहा है कि मार्क्स जीरो पे ये चीज अपीयर होगी। लेकिन डिपार्टमेंट को नल कर रहा हूं या ज्वाइन डेट को नल कर रहा हूं, लेकिन ये रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें ये करना होगा, मैं दोबारा लिख लेता हूं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, एंड वेयर डिपार्टमेंट, टेबल का कॉलम का नाम इज नल, आपने लिख देना है, इक्वल नहीं डालना, इज नल। अब मैं इसको रन करता हूं तो आपको ये रिकॉर्ड रिटर्न हो गया क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट की वैल्यू क्या थी, नल थी। अगर मैं इसको चेंज करूँ ना, लाइक डिपार्टमेंट, उसी तरीके जैसे पहले हम कर रहे थे, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू नल। अब मैं इन दोनों को एग्जीक्यूट इकट्ठा करता हूं तो आपको नजर आ रहा है कि इसका रिजल्ट आ रहा है एम्प्टी, इसके रिजल्ट में कोई चीज रिटर्न नहीं हो रही। लेकिन जब हमने इज नल को यूज किया है तो हमारे पास ये रिटर्न हो रहा है। अच्छा, इसी के साथ मैं कर सकता हूं इज नॉट नल। अब इसका क्या आंसर आना है, यानी कि वो रिटर्न करेगा डिपार्टमेंट्स, या वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जिनमें डिपार्टमेंट की वैल्यू इज नॉट नल, नल नहीं है, उनको रिटर्न करेगा। एम्प्टी वैल्यू को उसने कंसीडर नहीं किया। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड 14 में डिपार्टमेंट वैल्यू एम्प्टी है, फिर भी रिटर्न हो रहा है क्योंकि नल वैल्यूज और एम्प्टी वैल्यूज और जीरो वैल्यू सारा कुछ डिफरेंट होता है। होप सो आपको ये मेरी बात समझ आ गई हो। अगर कोई प्रॉब्लम रह रही है
तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। थैंक यू।